हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं और 27 नंबर श्लोक तक चर्चा हुआ था और इसके आगे 28 नंबर श्लोक से हम चर्चा करेंगे। उसके पहले शिष्ट परंपरा का पालन करते हैं, मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशचारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशचारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नष्टिकीं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय। हरे कृष्णा। तो अभी तक हम चर्चा किए तो नारद मुनि अपनी पास्ट लाइफ के उदाहरण से बता रहे हैं कि किस तरह से भक्ति आती है शुद्ध भक्तों से। पहले भक्ति की क्या महत्ता है वो बताए, फिर व्यास को इंस्ट्रक्ट किया आप भक्ति बताओ और भक्ति से क्या लाभ होता है। ये सब बताने क्या नारद मुनि अपना खुद का उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि मैं कैसे भक्त बना। तो अभी तक अलग अलग स्टेजेस बता रहे हैं। तो पहले बताया कि जो 14 स्टेजेस हैं भक्ति की, वो नारद मुनि की लाइफ में हम देख रहे हैं कैसे। तो 24 नंबर श्लोक में हमने देखा सताम कृपा महसेवा श्रद्धा और गुरु पादाश्रय। तो भक्ति वेदांति ने नारद मुनि पे पहले कृपा की, उस कृपा से हाँ, क्यों कृपा की? इसलिए नहीं कि उनके अंदर गुड क्वालिटीज है, बट इसलिए क्योंकि अहेतु की कृपा थी। पहली कृपा जो रहती है वो अहेतु की है। एंड देन उनकी कृपा से नारद मुनि को के अंदर ये सब क्वालिटीज आ गई। और फिर से वो और कृपा के पात्र बने, तो ये बहुत जरूरी है। एंड देन उसके बाद आ, श्रद्धा रुचि ये सब आया उनके अंदर 26वें श्लोक में बताया। 10वीं और 11वीं स्टेज जो भक्ति की है वो आसक्ति और रति और फिर भाव, ये सब भी उनके अंदर आया। एंड देन फिर 27वें श्लोक में बताया कि उन्होंने अपना बाहरी कार्य सारे बंद कर दिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए एक्ट करने लग गए। एंड नाउ फ्रॉम 28th वर्ष हम आगे बढ़ते हैं। इत्थम शरीत प्रावशी का व्रतोद्धरे हरे विष्णुमतो मे अनुसवम यशो अमलम संकीर्तया संकीर्तमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्ति प्रवत्तात्मरजस्तमोपहा। तो इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतु में मुझे इन महान मुनियों से भगवान हरि की धवल कृति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जो ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। तो हम कल रात को पढ़ रहे थे गीता में कि जीवात्मा के पास रजोगुण है और रजोगुण से चॉइस है, उसके पास ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। लेकिन अगर वो स्वेच्छा का दुरुपयोग करता है तो वो तमोगुण में गिरता है और इस तरह से उसका पतन हो जाता है। लेकिन अगर वही जो काम है उसको अगर हाँ भक्ति करता है तो वो प्रेम में कन्वर्ट होता है, जो हमारा जीवन का मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो तो ये रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव कोई एकदम से नहीं जाएगा। जब कोई भक्ति में लगा रहेगा और निरंतर लगा रहेगा तो भगवान की कृपा से उसके अंदर से ये इनके प्रभाव से वो दूर हो पाएगा और तब वो सत्व में स्थापित हो पाएगा। अदरवाइज तब तक ये तीनों गुणों का
लड़ाई चलता रहेगा, तीनों गुणों का संभव संपर्क चलता रहेगा, और जीवात्मा कभी किसी से लड़ते हुए बचेगा, कभी किसी से लड़ते हुए हारेगा और फिर उसमें गिरेगा, और ये चलने वाला है। तो वन शुड बी रेडी फॉर दैट, टू फेस द डिफीट, है ना। लेकिन हारा व्यक्ति वो नहीं है जो हार गया है, हारा वो है जो उठा ही नहीं है, हमें गया फिर से उठा नहीं। तो रियल फॉल डाउन इज नॉट इन फॉल डाउन, रियल फॉल डाउन इज इन, क्या बोलते हैं, जब फॉल डाउन हो गया उसके बाद वो उठा ही नहीं, तब वो सच में गिर जाता है। तो ऐसा जीवात्मा का कोई उद्धार नहीं कर पाएगा। Therefore one should understand कि ये ऊपर नीचे हमारे जीवन में चलती रहने वाली गाड़ी है। ये कब तक चलेगी? जब तक ही चलेंगी जब तक हम भक्ति में दृढ़ नहीं हुए। दृढ़ हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, तब फिर ये चीजें तो आएंगे, लेकिन फिर आप प्रभावित नहीं होंगे, और धीरे 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 फिर ये आपको से दूरी हो जाएगी। तो परमेश्वर की दिव्य प्रिय भक्तिमय सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। तो हर एक के अंदर भक्ति, ऐसा नहीं कि कहीं से लानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, भक्ति सबके अंदर है, सहज रूप से है। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुसुप्त रहती है, लेकिन ये कैसी है स्थिति में? सोई हुई अवस्था में। तो हर एक के अंदर भक्ति है, लेकिन क्या कर रही हुई है? सो रही है। तो क्या करना पड़ेगा? उसको जगाना पड़ेगा। कैसे जगेगी? ऐसा नहीं कि बाहर से लाना पड़ेगा, बोले हमारे अंदर कोई भक्ति नहीं, तो कोई बोले मेरे अंदर भक्ति नहीं है, भक्ति है, लेकिन अभी क्या है, बस वो इट्स पैसिव स्टेट में, उसको एक्टिव स्टेट में लाना पड़ेगा आपको। हाँ। लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण रजोगुण तथा तमोगुण अनंत काल से इसे आच्छादित करते रहते हैं। और ये सोई क्यों है? ये रजोगुण और तमोगुण में जब हम संपर्क करते हैं तो फिर क्या होता है? अब हमने कल देखा कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, हाँ, तो काम वासना यद्यपि मन में बैठता है तो फिर आगे बढ़ता है तो बुद्धि में, और बुद्धि फिर आत्मा को भी इफेक्ट करता है। तो जो आत्मा को स्वतः लक्षण है भगवान से प्रेम करना, उसको भी वो ढक देता है। हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं कि वो लक्षण चला गया, वो लक्षण है पर वो आपको प्रतीत नहीं होगा। हाँ, आवृत है ना, कल हमने देखा। तो ये ढक देती हैं, अलग अलग तीन आवरण है, तीन तरह से आवरण है। देन तमोगुण अनंत काल से ऐसा आचरित करते थे। यदि भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए और भगवान के निर्मल महिमा गान को सुनने का सुअवसर मिल जाए, तो निश्चय ही भक्ति का प्रवाह नदी के प्रवाह की ही तरह होने लगता है। तो भक्ति कैसी? नदी जैसी बहती है, वैसी भक्ति उसकी चलती रहती है, बढ़ती रहती है। तो ये इसलिए, हाँ, क्या है, हाँ, वो श्लोक क्या आता है? वो श्लोक बहुत सुंदर एक आता है कि उसमें बताया गया है कि भक्ति भक्ति लता है प्राय, भक्त क्या है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो ये भक्ति का बीज जो मिलता है जीवात्मा को सिर्फ और सिर्फ गुरु और कृष्ण की कृपा से ही संभव है, और किसी के बस की बात नहीं देना। गुरु, साधु, शास्त्र, आई मीन गुरु, साधु या भगवान, इनकी कृपा से ही कोई जीवात्मा को भक्ति मिल सकती है, अदरवाइज संभव नहीं। और ये उनकी कृपा है, तो हम भक्ति कर पा रहे हैं, तो किसी कभी भी अहंकार में नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं, कल हमने ये भी पढ़ा था, प्रभुपाद जी लिखे बहुत सुंदर उसको, हाँ, कि जब व्यक्ति भक्ति के पथ में आता है और अगर इंद्रिय तृप्ति उसकी प्रधान हो जाती है तो क्या होता है? तब ऐसा व्यक्ति अपने पद से गिर जाता है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति प्रधान कभी नहीं होना चाहिए। सेवा, हाँ, सेवा के लिए आता है, लेकिन जब इंद्रिय तृप्ति प्रधान मार देता है तो फिर क्या होता है? गड़बड़ होता है। तो इसलिए सेवा जो है वो सही, इसलिए सेवा से इम्पोर्टेंट है सेवा भाव, किस इंटेंशन के साथ वो सेवा की जाती है। हाँ, सेवा की भावना है तो इस्कॉन में आके क्या मिलता है? इस्कॉन में सेवा तो हर जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन इस्कॉन में आपको वो सेवा भाव मिलता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड देयरफॉर जो चेतना का शुद्धिकरण होता है, और उसके आधार पर जब व्यक्ति भक्ति इस तरह की करता है, तब वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। एंड देयरफॉर वी शुड बी ग्रेटफुल कि हम इस्कॉन में हैं, क्योंकि हमारा भाव यहाँ पर शुद्धिकरण का विधि है। सो यदि भगवान, ओके, तो आ, जिस प्रकार नदी तब तक प्रभावित होती रहती है जब तक वह समुद्र तक ना पहुंच जाए, और कब तक चलती है नदी का प्रभाव? कब तक चलता है? जब तक वो समुद्र में मिल ना जाए, बहती रहती है। तो उसी तरह से भक्ति तब तक चलती रहती है जब तक वो शुद्ध भक्ति यानी भगवान को प्राप्त न कर लेती। तो उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रभावित होती रहती है जब तक वह चरम लक्ष्य अर्थात भगवान के दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच जाती। तो भक्ति का चरम उद्देश्य क्या है? प्रेम। इसलिए
हम जो कर रहे हैं वो साधना भक्ति है। तो हृदय साध्य भवे साध्य, है ना। इसका उद्देश्य क्या है? प्रेम भगवान के प्रति, वही उद्देश्य से हम भक्ति कर रहे हैं। तो यही देखना चाहिए कि इसमें भगवान के प्रेम मतलब वही है, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना। जिसको हम प्रेम करते हैं मतलब क्या होता है? उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कार्य करते हैं। हम बोलते हैं ना आई लव यू, लव यू और फिर मेरे हिसाब से चलो, तो फिर वो प्रेम नहीं है। आई लव यू मतलब ठीक है, हम आपको ये, हम आपकी सेवा करेंगे किसी भी रूप में। तो हर व्यक्ति को सेवा तो सेवा तो करना है, लेकिन क्या होता है वो सेवा अगर कृष्ण के प्रति नहीं होती और इस भौतिक जगत में व्यक्ति के प्रति जब आधारित हो जाती है, तब वैसी सेवा से उसको प्रेम की प्राप्ति नहीं, उसको काम की प्राप्ति होने लगती है। अगर वो जिनको सेवा कर रहे हैं वो भगवत भक्त नहीं है, तो वो भगवत भक्त हैं तो फिर उसको फिर से वो प्रेम की तरफ जाएगा। तो भक्ति का ऐसा प्रभाव रोके नहीं रुकता। फिर आप कोई रोक सकता है नहीं। तो कई लोग बोलते हैं हमको ये समस्या, हमको वो समस्या, हमारे घर में भक्ति नहीं करने दे रहे, हमको ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये कब तक संभव है? हाँ, ये कब तक संभव है? जब तक वो जो भक्ति है, देखो अगर किसी को भक्ति आ जाए तो कोई माई का लाल इस दुनिया में नहीं रोक सकता, और अगर किसी को नहीं करना है तो कोई दे भी नहीं सकता। कृपा को लेने के लिए भी आपको पात्रता चाहिए, कृपा की भी पात्रता चाहिए। यद्यपि भक्त लोग अब कारण कृपा सबको देते रहते हैं, लेकिन ऐसे ही फिर भी नहीं देंगे, कुछ तो देखते हैं। हाँ, नारद मुनि को, भक्ति वेदांतियों को नारद मुनि ने कृपा करके सेवा दी, बच्चे थे तो वो दया भाव से दी। ऐसे कोई दया का भाव देखे, और जब वो कब देखेंगे? जब हीन पतित व्यक्ति होंगे तब। पतित अपने आप को समझेंगे तब तो भगवान देखेंगे हाँ ये मर्सी के लिए लायक है, क्यों? क्योंकि ये रो रहा है, गा रहा है। हाँ, अब बोले ये तो अहंकार में है, इसको क्या कृपा देंगे? लेकिन अगर फिर भी वो अहंकार में है और उसको ये रियलाइज कर रहा है कि मैं बहुत अहंकारी हूँ, मेरे अंदर ये गड़बड़े, मैं वो गड़बड़े, और उस भाव से प्रार्थना कर रहा है, तो भगवान भावग्राही जनार्दन है। इसी द इंटेंट एंड इलिमिनेटी हेल्प। तो भक्ति का ऐसा प्रभाव रोके नहीं रुकता, अपितु यह असीमित रूप से अधिक अधिक बढ़ता जाता है, लेकिन ये बढ़ता ही जाता है। भक्ति का प्रवाह इतना सक्षम होता है कि कोई दर्शक भी रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। हाँ, यानी जो देख रहा है वो भी, हाँ, उनसे मुक्त हो जाएगा। इतना भक्ति का प्रभाव, इसलिए जो शुद्ध भक्त है उनको दर्शन मात्र से क्या होता है, वो कृपा प्राप्ति होती है और इनसे मुक्ति और निकलने की इच्छा व्यक्ति के अंदर आती है। इस प्रकार प्रकृति के दोनों गुण दूर हो जाते हैं और जीव अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रेम जो है 12वां स्टेज है भक्ति का, और जो लास्ट स्टेज है वो क्या है? दर्शन। लास्ट स्टेज इसमें दर्शन है, और हरेर माधुर्य अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ स्वीटनेस। तो ये छठे अध्याय में आएगी बेसिकली। नाउ ये सब बताने के बाद अब नारद मुनि बोल रहे हैं कि ऐसे करके क्या मिला? नारद मुनि को क्या मिल गया पता है? नारद मुनि को मिल गया मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान मिल गया, दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाश से। तो अब ये प्रकाश हो रहा है हमको क्या? तस्यैव मे अनुरक्तस्य प्रशिस्तस्य हतेन सा श्रद्धादानस्य बालस्य दान्त्यस्यानुचरस्य च। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था। ये जीवन की सर्वोच्च आसक्ति है। ये ऐसी आसक्ति आ जाए तो बढ़िया है। पर हम स्वतः स्वाभाविक रूप से क्या देखते हैं, दुनिया में लोग आसक्त तो हैं, लेकिन किससे? वस्तुओं से या व्यक्तियों से। पर वो व्यक्ति, वो भी किसी चीज से आ सकता है, और फिर वो व्यक्ति और किसी चीज से आ सकते हैं, ये वस्तु से आ सकते हैं। तो इस तरह से जब इस तरह का चक्र होगा तो व्यक्ति भी इस संसार की आसक्ति में पड़ा रहेगा और फंसा रहेगा। लेकिन अगर वो आसक्ति किसी भगवत भक्त के प्रति है तो क्या होगा? तो ऐसी आसक्ति उसको निकालेगी। इसलिए जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है और दोनों भक्त हैं, तो वो मटेरियली अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, वो स्पिरिचुअल अटैचमेंट होना चाहिए, है ना। तो वो ही निर्धारित करेगा कि वो भक्ति है, या भक्ति वाली आसक्ति है जो आपको भक्ति देगी, या फिर बंधन वाली आसक्ति है। तो मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था, और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था, और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहता रहा था। ये बहुत जरूरी है। उनके प्रति आसक्ति आई, और उनका आचरण, नारद मुनि बोल रहे मेरा आचरण में विनम्र था, और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप नष्ट हो चुके। ऐसा नहीं बोल रहे मैंने भक्ति किया, साधना किया, उससे नष्ट हो गए, नहीं। क्या? सेवा भर से उनकी सेवा की है, इसलिए मेरे पाप विनष्ट हुए। और मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा, मैंने उनको देखा, आचरण देखा, और उनके अंदर उनके प्रति बहुत श्रद्धा है।
तो श्रद्धा शुरू में वाणी से आती है इन जनरल, जिनको आप जानते नहीं हो, लेकिन जब आप उनको देखते हो कि ये जो बोल रहे हैं वही इनके आचरण में भी हम लोग को देखने को मिलता है, तब वो श्रद्धा बढ़ती है। और ऐसी श्रद्धा बढ़ना बहुत जरूरी है। तो कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए कुछ समय के लिए किन्हीं के प्रति श्रद्धा बहुत होती है, और बाद में फिर कुछ ऐसा दिखता है जिससे श्रद्धा कम हो जाती है, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे केसेस में जीवात्मा को समझना चाहिए कि ये जो श्रद्धा कम हुई है, ये श्रद्धा कहीं तो हमको लगानी चाहिए, एंड देन वन शुड सीक, क्या बोलते हैं, जैसे होता है ना कई बार, मान लीजिए कि नहीं, डॉक्टर के पास हम जाते हैं और वो डॉक्टर से सही, अगर सही हमारी बीमारी को डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनके प्रति और उनसे ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता है, तो श्रद्धा कम होता है, फिर हम किसी और के पास जाते हैं और जिनसे वो मिल जाता है वो, हाँ। बट ये ऐसा नहीं कि एक ही चीज होना चाहिए। सी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमको ये देखना चाहिए कि ये परंपरा को कितना फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है पर्सनल लेवल पर किसी के अंदर कोई समस्या हो, दैट्स नॉट अ बिग इशू, हो सकता है। पर इम्पोर्टेंट क्या है, वो व्यक्ति उसमें सुधार करने के लिए रेडी है कि नहीं। तो हम कभी भी पहले तो इस टीवी में किसी को ना देखें कि ये शुद्ध भक्त हो, पहली बात। ना तो उन्होंने अपना एस्टेटस सिंबल लगाया कि आई एम ए प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, आई डू नॉट हैव एनी फॉल्ट। इसलिए ये फ्रेम से हम किसी को भी ना देखें पहले तो, नहीं तो क्या होगा, फिर जब वो नहीं मिला तो फिर झटका लगेगा, अरे सब ऐसे होते हैं हमको तो इसलिए हम समझे कि भगवान के महान भक्त ने काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ही इज मच नॉलेजेबल, क्लोज टू कृष्णा। इट मे बी पॉसिबल इनके अंदर सम चीजें होंगी, लेकिन भगवान उसको निकाल देंगे, वो गीता में भगवान गारंटी दे रहे हैं। कोई अगर मेरी भक्ति में दरतस से लगा हुआ है, तो मैं उसके, वो बहुत जल्दी ही साधु ही मानना चाहिए। ऐसा साधु कई बार गीता में भगवान बोलते हैं, साधु रेव समन्तव्य। हाँ। तो अगर कोई एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो जाए या ऐसा कुछ गड़बड़ हो दिखे भी, तब भी क्या देखना चाहिए, तब भी साधु ही मानना चाहिए, तब भी उनको ऐसा नहीं कि साधु नहीं मान सकते, साधु मानना चाहिए अगर वो मेरी भक्ति में लगा हुआ है तो। सो इसलिए इसलिए वो मेन चीज है विनम्र आचरण, उनका होना चाहिए। तो और मान लीजिए अगर कोई आप किन्हीं को भक्ति में गाइड कर रहे हैं और जो जीवात्मा है उनका आपके प्रति श्रद्धा कम हो गया, तो क्या करने का? तब ऐसे जीवात्मा को गाइड नहीं करना चाहिए। गाइड करना चाहिए पर कैसे, ऐसा नहीं, इंस्ट्रक्टिंग वे में नहीं करना चाहिए उनको। फिर वो अनुदेय कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चेत, उस भाव से ही करना चाहिए। बोले लेकिन मीठा बोले बस उनको। हाँ, ऐसा नहीं कि इंस्ट्रक्ट, नहीं नहीं नहीं। गुरु का काम है इंस्ट्रक्ट करना, गुरु का काम है दोषारोपण करना, यानी दोष बताना शिष्य के। हाँ, लेकिन हम तो वो लेवल पे नहीं है, गुरु के लेवल पे नहीं है किसी के, इसलिए हम उनको इंस्ट्रक्शन नहीं देने का, क्या करने का, प्रेम से बताने का, है ना। यह जिम्मेदारी है तो थोड़ा तरीके से बोलने का, पर उसमें समझना चाहिए कि मर्यादा उल्लंघन है ना, मर्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। वैष्णव मर्यादा के अंतर्गत, वैष्णव एटिकेट के अंतर्गत ही उसको करेक्शन दिया जाए। एंड दैट शुड ऑलवेज बी इन अ वे कि उनको, हमको हेल्प करना है, उनको हेल्प मिले, इस भाव से, ना कि इस भाव से कि ए मेरी क्यों नहीं सुन रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, पूरी दुनिया की बात छोड़ के मेरी बात सुनो। इस भाव से नहीं। मैं देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको। हम भौतिक जगत में मैं और मेरा से प्रभावित है। भौतिक जगत के जो लोग हैं वो मैं और मेरा से प्रभावित है। आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद भी जब हम यही बोले कि मैं और मेरी, मेरी बात सुनो, मैं जो बोलूंगा वो करो, तो फिर ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा कि आप भैया वो मैं मेरा छोड़ के आओ, लेकिन यहाँ के मैं मेरा में लग गए हो। आप ग्रॉस छोड़ के आए हो पर सेटल में लग गए हो, पर बात वही है कुल मिला के। Therefore, one should not be attached to one's own opinion or one's own decision. One should always seek the help of other Vaishnavas, senior Vaishnavas, or तो maybe the Vaishnavas. और इसलिए हमको एक चीज हमेशा रियलाइज करना चाहिए, मैं कुछ जानता हूँ, सब कुछ नहीं जानता हूँ। भक्त कुछ जानते हैं, सब कुछ वो भी नहीं जानते होंगे। तो इसलिए एक भक्त दूसरे की कमी को उजागर करने वाला नहीं, उसकी कमी को पूरा करने वाला होना चाहिए। कैसा? जैसे मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो किन्हीं और को वो प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, पर वो आपको ना हो, तो आप उनको इस तरह से मदद कर सकते हो और वो आपको इस तरह से मदद कर सकते हैं। देयरफॉर हर एक भक्त जरूरी होता है। इसलिए हर भक्त को, हर भक्त जो भी भगवान का नाम ले रहा है वो पूजनीय और वंदनीय है। एटलीस्ट इसलिए बोलते हैं कि एटलीस्ट उनको प्रणाम, यानी सम्मान करना चाहिए। मन में तो सम्मान आदर होना ही चाहिए, मन में भी नहीं है, हेटेड आ गया, मतलब फिर आप पहले अपने अंदर गड़बड़ है, ये हमको समझना चाहिए।
तो शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने की इच्छुक व्यक्ति के लिए यही आवश्यक योग्यताएं हैं, ये सब योग्यताएं होनी चाहिए। आचरण नम्र होना चाहिए, किसी शुद्ध भक्त से आसक्त होना चाहिए, सारे पाप विनष्ट हो जाने चाहिए, श्रद्धा बढ़नी चाहिए, और इंद्रियों को वश में कर लिया होना चाहिए, और तन और मन से दृढ़ता से अनुगमन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों के सानिध्य की खोज करनी चाहिए। उसे छद्म भक्त से गुमराह नहीं हो जाना चाहिए, इसलिए उसको ज्ञान भी होना चाहिए और उसके आधार पर देखना चाहिए। स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने के लिए सरल तथा विनम्र होना चाहिए। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहता है, वो भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्यों को उनके सेवक के रूप में जानता है। केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति के संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। नवदीक्षित भक्त को शुद्ध भक्त की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है कि दीक्षा मतलब कंप्लीट सब हो गया, अभी हमारा, अब हम भगवत पाद हो गए, गुरुपाद हो गए, अभी हम गुरु बन गए। सिर्फ दीक्षा जो है इसका मतलब होता है, इंग्लिश में आप इसको वर्ड है इनिशिएशन, ये शुरुआत है भक्ति का। अभी आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये आपकी शुरुआत हुई भक्ति जीवन की। उसके पहले क्या था? उसके पहले नेट प्रैक्टिस था। उसके पहले आप कर रहे थे कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, उस चीज के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इसलिए जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा। एंड देयरफॉर वन शुड पहले बहुत अच्छा उसको दृढ़ता से पालन करना चाहिए, शास्त्र वगैरह अध्ययन करना चाहिए, एंड देन अपने आधार पर समझने का प्रयास करना चाहिए, एंड देन फिर गुरु की शरण में लेके गुरु से शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, गुरु के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करना चाहिए। दिस इज व्हाट शास्त्र सेज। बट आज के समय में कितना प्रैक्टिकल है, कैसे कर रहे हैं, वो एक चीज है। डायरेक्ट गुरु के से पढ़ना तो बहुत संभव नहीं होता है कई बार आजकल। हाँ, मैं दीक्षा गुरु से पढ़ना है, दीक्षा गुरु इस्कॉन में बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर वैष्णवास की दृष्टि से बात करें तो। और इसलिए डायरेक्ट उनसे सीखना तो संभव नहीं है। तो लेकिन फिर भी उनसे जितना श्रवण हो सके श्रवण लाभ लेते रहना चाहिए। वन शुड हियर फ्रॉम वंस ओन गुरु मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड अदर वैष्णवास, एंड ऑफ कोर्स द शिल प्रभुपाद। तो हर व्यक्ति को, जो भक्त इस्कॉन में दीक्षित नहीं है, उनको कम से कम सबसे पहले शिल प्रभुपाद जी से सुनना चाहिए डेली बेसिस पे, कुछ टाइम तो एटलीस्ट सबको। एंड जो भी उनको गाइड कर रहे हैं भक्ति जीवन के पथ में, उनसे श्रवण करते रहें, और भी वैष्णव आचार्यों को सुनते रहें, वैष्णव भक्तों को सुनते रहें। जो दीक्षा ले लिए हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको फिर प्रभुपाद जी का लेक्चर, अपने गुरु महाराज जी का लेक्चर, ये सुनने के बाद इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर को, शिक्षा गुरु है, उनसे श्रवण लाभ लेना चाहिए, और बाकी अन्य वैष्णव को भी सुनते रहना चाहिए। अभी क्या होता है, जब जीवात्मा क्या करता है, कई बार ऐसा होता है कि वो जो मेन, जो जिनसे सुनना चाहिए उनको छोड़ के बाकी सबको सुनता है। जहाँ मेजर टाइम उसका कहाँ से आता है? अपने गुरु को छोड़ के बाकी चीजों को सुनता है। तब ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? जब उसको गुरु के इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिलेंगे तो कहाँ से वो आगे बढ़ेगा? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी कौन लिया है? आपके गुरु। तो वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, पर आप दे रहे हो क्या उनको? जिम्मेदारी करने दे रहे हो क्या? आप उनके लेक्चर सुन के उनकी वाणी को अपना रहे हो क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हर भक्तों को हर दिन अपने गुरु जी से लेक्चर सुनना चाहिए। जिनका दीक्षा नहीं है उनको प्रभुपाद जी से लेक्चर सुनना चाहिए, बिकॉज प्रभुपाद इज दी शिक्षा गुरु। हो सकता है अब ये क्लास कभी सुन पाओ ना सुन पाओ, किन्हीं से सुन पाओ ना सुन पाओ, बट डेली प्रभुपाद लेक्चर सुनना चाहिए। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता हूँ, सुबह के समय ही श्री प्रभुपाद जी का लेक्चर स्नान करते समय सुन लेता हूँ। तो एक लेक्चर हो गया, एंड देन कुकिंग के समय पर मेरे गुरु महाराज का लेक्चर सुनता हूँ। तो इन दिस वे आई वाज ट्राइंग टू कंप्लीट। और अदर टाइम्स में भी फिर लाइक टाइम परमिट्स, देन मैं अलग अलग लेक्चर से फिर शास्त्र अध्ययन करता हूँ। तो प्रभुपाद जी सुनना या प्रभुपाद जी का पढ़ना बेसिकली एक ही बात है। या तो आप सुनेंगे तो और भी अच्छा है, पढ़ेंगे और अच्छा है, दोनों अच्छा है। तो श्रवण एक्चुअली कहीं आता है पहले स्कंद में, कहीं तो आता है कि कहीं तो कोई तात्पर्य में आता है कि श्रवण, कहीं तो है श्रवण पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट श्रवण। प्रभुपाद ऐसा लिखते हैं। दोनों एक ही भाग है, लेकिन श्रवण इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग। बट इसका मतलब नहीं कि रीडिंग नहीं करना, रीडिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, रीडिंग भी करना है हमको। तो स्वयं उसे भी शुद्ध भक्तों से उपदेश ग्रहण करने के लिए सरल तथा विनम्र होना चाहिए। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहता है, वह भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्यों को उनके सेवक रूप में जानता है। केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। तो पाप कौन खत्म करता है? शुद्ध भक्त की संगति। नव दीक्षित भक्त को शुद्ध भक्त की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना चाहिए, उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन
करना चाहिए। ये लक्षण है उस भक्त के जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। फिर इसके आगे श्लोक आ रहा है। हाँ, इसमें भी उसके आगे बता रहे हैं, ज्ञानम गुह्यतमं यत् सत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्नवोचन गमिष्यन्त कृपया दीनवत्सला। दीप जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं, दिया। अब उन्होंने क्या दिया? जब देखे कि यार ये क्वालिफाइड है, तो उसको वो क्वालिफिकेशन के साथ वो व्यक्ति को वो मेन चीज दी जो गुह्य होती है। गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। अगर गीता पढ़ोगे तो उसमें बताया भगवान गुह्य ज्ञान है, एक गुह्यतर ज्ञान है और एक गुह्यतम ज्ञान है। गुह्य ज्ञान क्या है? हाँ, गुह्यतर ज्ञान क्या है? इसलिए गुह्य ज्ञान अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बता रहे हैं गुह्य ज्ञान क्या है। गुह्य ज्ञान है ब्रह्म का ज्ञान। गुह्यतर ज्ञान क्या है? परमात्मा का ज्ञान। और गुह्यतम ज्ञान क्या है? भगवान, मेन भगवान का ज्ञान क्या है वो। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। ये है, तो सीधा भगवान का जो मेन चीज है वो दिया उनको, सबसे बेस्ट चीज गुह्यतम। गुह्य ज्ञान नहीं बोला है गीता में। भगवान तीनों ज्ञान दिए हैं, और लेकिन बोल रहे हैं कि ये मैंने आपको बेस्ट से बेस्ट ज्ञान दे दिया है, सबसे बेस्ट। हाँ, ये देखो, और गुह्यतम विषय का उपदेश, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। हाँ, विशुद्ध वेदांती या भगवत भक्ति वेदांत अपने अनुयायियों को स्वयं भगवान के उपदेशों के मुताबिक ही उपदेश देता है। कोई भी गुरु मन से कुछ नहीं बोलने का, शास्त्र के आधार पर ही बताने का। कोई भी अपने मन से अरे ये करो वो करो, ये करो वो करो, ये नहीं करने का। इसलिए हर भक्त को जब भी देना चाहिए तो बताना चाहिए, ये शास्त्र में ये आचार्यों ने बोला है। तो देखिए क्या है, किसी बाहरी व्यक्ति को अगर आपको समझाना है तो शास्त्र ही बेस्ट है तरह का समझाने का। आप बोलोगे हमारे प्रभुपाद जी सुने, बोले वो नहीं मानता होगा आप प्रभुपाद, तो क्या करोगे आप? वैसे व्यक्ति क्या करने का? शास्त्र से उपदेश देने का। बोले देखो गीता में यहाँ पर ये बोला है, शास्त्र भागवत में ये बोला है, एंड देन तो इस तरह से जो जेन्यून शास्त्र, जेन्यून मतलब जो जनरल शास्त्र है, जैसे चैतन्य शर्मा, तो हो सकता है कोई व्यक्ति ना माने क्योंकि ये सांप्रदायिक एक्चुअली, यद्यपि हमारे लिए तो यूनिवर्सल है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है। और अगर आप किसी भक्त से मिल रहे हो जो विदिन इस्कॉन है, विदिन परंपरा है, उस व्यक्ति को आचार्यों से, प्रभुपाद से ही कोट कर करके समझाने का, बताने का, है ना। तो उससे उनकी श्रद्धा उनमें जाएगी। और इन जनरल शास्त्र, शास्त्र में सबकी श्रद्धा है, और जिसकी श्रद्धा शास्त्र में नहीं, उससे तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल के हरे कृष्णा करके साइड चले जाने का। जिसकी श्रद्धा ही नहीं उसको क्या बोलोगे आप? जो जो शास्त्र मानते ही नहीं उस व्यक्ति से, तो इसलिए वो लेफ्टिस्ट होते हैं कुछ लोग। लेफ्टिस्ट, दे डू नॉट बिलीव इन गॉड, देन उनसे तो बोलने का हरे कृष्णा। बोले भैया आप कौन, आप कौन है, हम आपको नहीं जानते। तो और पहचान भी बनाने के क्या, आप सुनने को आप मानते हैं ना जिस चीज को, वो हम कैसे माने? हाँ, तो आप जो हम बोलेंगे आधार, वो आप सुनोगे नहीं, और जो आप बोलोगे हम उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं, क्योंकि हमारा जो आधार है वो आप मानोगे नहीं। जब मानोगे ही नहीं, फिर बात करने का मतलब ही नहीं। सिंपल है, ऐसे व्यक्ति से इसलिए दूर रहने का। अ, तो भगवान ने भगवत गीता में तथा अन्य सारे शास्त्रों में निश्चित रूप से यह उपदेश दिया है कि लोग उन्हीं का अनुगमन करें। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं। सारा दृश्य जगत उनकी इच्छा से के बल पर अवस्थित है, और जब उनकी इच्छा से सारा खेल समाप्त हो जाता है, तब वे अपनी सारी साज सामग्री समेत अपने दिव्य धाम में बने रहते हैं। सृष्टि के पूर्व वे अपने इसी दिव्य धाम में थे, और प्रलय के बाद भी वहीं बने ही रहेंगे। अतः वे सृजित प्राणियों में से एक नहीं है, वे दिव्य हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन को दिए गए उपदेश के भी बहुत पहले उन्होंने यही उपदेश सूर्यदेव को दिया था। चूंकि बीच में यह श्रृंखला टूट गई थी और यह उपदेश गलत तरीके से उपयोग में लाया जाने लगा था। हाँ, अतः वही उपदेश अर्जुन को फिर से दिया गया। ये हम अभी पढ़ने वाले हैं, गीता में आने वाला है। चौथा अध्याय इससे शुरू होगा, तीसरा अध्याय एंडिंग पे, और चौथा अध्याय यही शुरू करेंगे। भगवान की ये ज्ञान पहले दे चुका हूं मैं, लेकिन छिन्न भिन्न हो गया, परंपरा टूट गई, तो श्रृंखला टूट गई, तो फिर से दे रहे हैं। तो और यह उपदेश गलत तरीके से उपयोग में लाया जाने लगा था, अतः वही उपदेश अर्जुन को फिर से दिया गया, क्योंकि वह उनका परम भक्त एवं मित्र था। भक्तों में सखा चेती। अतएव भगवान का उपदेश भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। इसलिए भक्त बने यानी उसको श्रद्धा हो भगवान में, वही तो समझेगा, उसको ही बताने का, नहीं तो समझेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं। भगवान के दिव्य रूप का कोई अनुमान न होने के कारण निर्विशेषवादी भगवान के इससे गुह्यतम संदेश को नहीं समझ पाते।
हाँ देखो, निर्विशेषवादी नहीं समझ पाएंगे। गुह्यतम कौन समझ सकता है? जो भगवान को व्यक्ति मानता है। जो गुह्य ज्ञान समझ गया वो जो भगवान को मानते नहीं तो आगे सीधे जानेगा नहीं। मतलब ठीक है, फिर भी पार्शियल अंडरस्टैंडिंग तो है, ब्रह्म परमात्मा भगवान में से कुछ तो समझा है वो। क्योंकि भक्ति का ज्ञान निर्गुण ब्रह्म से बढ़कर है। ज्ञानम का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान या ज्ञान की कोई शाखा। यही ज्ञान विकसित होते हुए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान तक पहुंच जाता है। इसके ऊपर जब इसमें कुछ कुछ भक्ति मिल जाती है तो यह परमात्मा का ज्ञान, देखिए ये देखो वो तीन स्टेज बता रहे हैं। शुरुआत का स्टेज, फिर दूसरा लेवल है परमात्मा का ज्ञान, यह सर्वव्यापी भगवान का ज्ञान बन जाता है। ये कौन सा ज्ञान हो गया? गुह्यतर। पहला क्या बोला? गुह्य ज्ञान, जिसमें व्यक्ति भगवान को निर्गुण ब्रह्म के रूप में मानता है, यानी भगवान को व्यक्ति व्यक्ति नहीं मानता है। हाँ, तो ब्रह्म के रूप में मानता है, ठीक है, तो वो गुह्य ज्ञान हो गया। उसके आगे अगर भक्ति आती है थोड़ी सी तो हृदय में परमात्मा रूप में, लेकिन अत्यंत गुह्य, देखिए है ना। किंतु यदि यह ज्ञान शुद्ध भक्तिमय सेवा में परिणत हो जाता है और दिव्य ज्ञान का गुह्य अंश प्राप्त हो जाता है तो यह गुह्यतम ज्ञान कहलाता है। दिव्य ज्ञान कौन सा ज्ञान है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो इस संसार से निकालेगा। भगवान ने ब्रह्मा, अर्जुन, उद्धव इत्यादि को यह गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया और भगवान ने ये सब ज्ञान इन सब पर्सनालिटीज को दिया। इसके बाद फिर इस ज्ञान से क्या हुआ वो बताएंगे, और फिर कर्म योग की जो विधि है वो बताने वाले नारद मुनि। एंड देन नारद मुनि अपना पर्सनल मंत्र देने वाले हैं व्यास देव को, जो उनको मिला था। फिर इस कैद में व्यासदेव कुछ और प्रश्न पूछेंगे नारद मुनि से। अभी आपको पता है पहले ही प्रश्न चल रहा है, कौन सा? पहला प्रश्न क्या था? भागवतम। पहला प्रश्न मतलब वो 6 प्रश्न के बाद पहला प्रश्न है। 6 प्रश्न क्या थे याद है? उत्तर याद है? वही पूरे चौथे अध्याय तक गाड़ी चली है उसमें। ये 5वें अध्याय में फिर अगले प्रश्न है। क्या है? पहला था मानव समाज का परम कल्याण क्या है, दूसरा शास्त्र पता है? याद है अवतार? याद है आपको? 22 अवतार गिनाए थे, याद कराए थे, भूल तो नहीं गए? क्या क्या थे? सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले याद नहीं, चतुष कुमार। चतुष कुमार के बाद कौन थे? वराहदेव, वो इनकारनेशन। देन हाँ, नारद मुनि। हाँ, नारद मुनि तीसरे। चौथे नर नारायण ऋषि। 5वें नंबर पे कौन थे? भगवान कपिल। 6ठे नंबर पे हाँ, कपिल भगवान के बाद कौन थे? ऋषभ देव। नहीं, हाँ ऋषभ देव थे ना शायद। हाँ ऋषभ देव तो 8वें। नहीं, पृथु महाराज वो तो आगे आएंगे। कौन थे? आगे पाठ, पीछे ऐसा नहीं करना है, इसलिए रिवाइज कर रहे हैं आज हम। क्या है अवतार? बताइए बताइए। हाँ, हु विल बी कमिंग? कौन से नेक्स्ट अवतार हैं? हाँ, दत्तात्रेय आएंगे, यस। यस, तो कुमार अवतार, फिर वराह अवतार, फिर नारद मुनि, नारद मुनि के बाद नारायण ऋषि, नारायण ऋषि के बाद भगवान कपिल, कपिल के बाद दत्तात्रेय, दत्तात्रेय के बाद हाँ यज्ञ, यज्ञ के बाद फिर ऋषभ देव, ऋषभ देव के बाद पृथु महाराज 9वें, पृथु महाराज के बाद 10वें नंबर पे कौन थे? हाँ मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार के बाद वो कुर्म अवतार, कुर्म अवतार के बाद हाँ धन्वंतरी 12वें, फिर 13वें धन्वंतरी के बाद हाँ मोहिनी मूर्ति, मोहिनी मूर्ति के बाद फिर 14वें नंबर पे नरसिंहदेव भगवान, नरसिंहदेव भगवान के बाद 15वें पे वामन देव, फिर भगवान हाँ भृगुपति, परशुराम, परशुराम के बाद फिर रामचंद्र भगवान, फिर बलराम जी, कृष्ण, एंड देन बुद्ध अवतार, एंड देन कल की अवतार। इस तरह से 22 अवतार है ना। हाँ
एंड देन फिर ये पांचवा प्रश्न क्या, छठा प्रश्न क्या था? हाँ, भगवान के जाने क्या धर्म ने किसकी शरण ली, तो किसकी शरण ली धर्म ने? श्रीमद् भागवतम की। तो फिर इसलिए पूछ दिया, अरे भैया भागवतम कब आया, कौन लिया? तो फिर उसके उत्तर में भी बता रहे हैं पूरा, नारद मुनि का पास्ट टाइम्स एंड देन सब आ रहा है। नारद मुनि इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं व्यासदेव को। तो विद दिस विल एंड हियर। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू वंशिका माता जी, भारती माता जी, तेज माता जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रकाश प्रभु, राधा सखी माता जी, राकेश प्रभु, समीक्षा माता जी, शरद प्रभु, सौरभ प्रभु, श्रीदेवी माता जी एंड स्वाति माता जी एंड यूजर 23। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, अदरवाइज एंड करेंगे यहाँ पे हम, इसके आगे कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर एंड करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।